501 में से 251 वायदे अभी 2 सालों में पूरे किए हैं। चाहे उसमें किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने की बात हो, चाहे हमारे जो विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था की पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा की उसको बढ़ाने की बात हो, या किसानों के हित में बिजली के नए कनेक्शन देने की बात हो। मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार बनते ही ये घोषणा की कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी और 5 साल तक किसानों के बिजली के बिलों का एक भी पैसा बढ़ाया नहीं जाएगा। ये संकल्प लिया गया और उसके साथ साथ हर वर्ग के लिए, चाहे महिला वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे हमारे युवा हैं, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे मजदूर हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखने का पूरा प्रयास। जय जवान जय किसान नारा चरितार्थ करने वाली झुंझुनू की धरती पर आज मैं प्रेस के साथियों से रूबरू हो रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई दिनेश हुड्डा जी को, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रधान बनने के बाद में उन्होंने आज हमें आमंत्रित किया। नवलगढ़ का नाम आता है तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का नाम आता है और उनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य यहाँ पर किए गए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से जब भी राजकुमार शर्मा जी ने किसी भी प्रकार की कोई भी डिमांड करी है तो उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई, हाथों हाथ उस डिमांड को पूरा किया है। ये वीरों की धरती और इसके अंदर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, भगवत सिंह जी भाटी साहब और हम दोनों, और अभी चूरू, झुंझुनू और अब सीकर के अंदर लगातार 2 वर्ष का जो शासनकाल कांग्रेस सरकार का, ये किसानों की धरती है और प्रदेश से 70% किसान आज भी खेती के ऊपर आधारित रहता है, गांव में रहता है और उस किसान के हित के अंदर अगर सोचने वाली पार्टी तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनी तो 70,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ मनमोहन सिंह जी के समय, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हुआ। किसान का बिजली का बिल पूरे 5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा कांग्रेस द्वारा की गई, मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले भी जब सीएम थे तब भी की गई, अभी भी की गई है। उसके ऊपर बराबर ध्यान रखा जा रहा है। रीट का एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। 31,033 श्रेणी के छात्रों को अब नौकरी लगने का एक बहुत अच्छा अवसर फिर प्राप्त होने जा रहा है। युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को, गरीब वर्ग को, हर वर्ग का ध्यान रखकर ये सरकार पिछले साल से काम कर रही है। 1 साल का कार्यकाल मिला है, 1 साल तो कोविड में निकल गया है, लेकिन कोविड का जो प्रबंधन किया गया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। अशोक गहलोत जी ने बराबर मॉनिटरिंग करके बराबर लोगों का जीवन किस प्रकार से बच सके, लोग किस प्रकार सुरक्षित रह सके, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बराबर सीएमआर के अंदर मीटिंग लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। हम भी जगह जगह जा रहे हैं और सब अधिकारियों को ये बता दिया गया है कि कतई कोताही नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने बात अधिकारियों को भी ये कही है, जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जिस प्रकार की कार्रवाई राजस्थान की सरकार करी है उसी प्रकार हर गलती कीमत मांगती है। अगर कोई अधिकारी गलत काम करेगा या काम नहीं करेगा तो उसको खामियाजा भुगतने के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। कोविड के मामले के अंदर प्रबंधन की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने भी की है और अब वैश्विक महामारी का जो वैक्सीन अब आ रहा है उसकी अभी और स्टेट ने तो कोई तैयारी की हो या नहीं की, लेकिन राजस्थान ने पूरी तैयारी करेगी। जब भी वैक्सीन आएगा भंडारण की किस प्रकार से व्यवस्था हो सकती है, किस प्रकार से उपयोग की व्यवस्था हो सकती है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी है। इसमें हम कुल मिलाकर आपको ये कहना चाहते हैं 2 साल का कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल निकला है और भारतीय जनता पार्टी जिनने 3 काले बिल हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, ईमानदार जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, लाखों करोड़ों में खरीदने की कोशिश उन्होंने करके देख ली कि राजस्थान की सरकार इस पहले भी 125 विधायकों का जब ये संकट आया था तब हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि इसके साथ में 125 विधायकों का उस वक्त संकट था तो साथ में थे विधायक और अभी भी है और आगे भी रहेंगे। मजबूती के साथ जब तक कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल तक काम करेगी। जो जिले हैं जयपुर के बाद में बड़े जिलों के अंदर जो मुख्यमंत्री जी मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरे ऊपर जो मुझे काम सौंपा है, मैं बखूबी उसको निभाता हूँ। मैं जोधपुर भी जाके आया, पाली भी जाके आया, सिरोही भी जाके आया, चूरू भी जाके आया, झुंझुनू भी जाके आया, अब सीकर भी हूँ जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमसे हो सकता है हम करने की कोशिश करें, सरकार को फीडबैक देने की कोशिश करें, जहाँ हमारी कोई खामियां हैं तो उसको दूर करने का हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। रही बात अभी एक पत्रकार साथी ने पूछा कि झुंझुनू और सीकर 2 जगह की मंडावा का चुनाव हुआ था और खींवसर का चुनाव हुआ था, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद शीघ्र ही ये दोनों जो है वो इनके ट्रांसफर जो है जल्दी होने की उम्मीद है, तैयारियाँ चल रही हैं। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।